नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि क्या HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है नहीं। HTML जो लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। HTML के जो टैग होते हैं जैसे कि p टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनमें से कोई भी टैग जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसके अंदर CSS यूज़ करते हैं और उसमें कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं, कोई क्लास आईडी वगैरह कुछ भी आप लिखते हो, तो वो केस सेंसिटिव हो सकती है। लेकिन जो HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ HTML की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई भी एलिमेंट केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो केस सेंसिटिव असल में होता क्या है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द P टैग मीन्स द सेम एज P, यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि जो P टैग है, P का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। P टैग यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्मॉल लेटर में लिखा है, उसके बाद मैंने P टैग को कैपिटल लेटर्स में भी लिखा है। इनके आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या फिर कैपिटल लेटर्स में लिखें, यानी कि HTML के जो एलिमेंट होते हैं, जो टैग होते हैं, उनको आप छोटे अक्षरों में लिखें या बड़े अक्षरों में लिखें, आप उनको कैसे भी लिखें वो सही तरीके से काम करेंगे। आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी। ठीक इसी तरह HTML भी टैग होता है। जैसे मैं HTML को स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनमें जो है लोअर केस जो टेक्स्ट होते हैं उनको रिक्वायर रखा जाता है, यानी कि उनके अंदर जो टैग होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। लेकिन HTML में इस प्रकार का कोई भी रूल नहीं है। HTML जो लैंग्वेज है उसमें जो स्टैंडर्ड है वो लोअर केस या फिर अपर केस किसी में भी आप लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का वैलिडेशन रूल वगैरह इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो एलिमेंट लिख रहे हैं वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखें। और जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम यानी कि जो W3C ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाती है वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है, वो रिकमेंड करती है कि आप HTML के अंदर लोअर केस जो टेक्स्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन हम हमारी मर्जी है, अगर हम चाहें तो कैपिटल में भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड करती है कि आप जो है HTML के अंदर लोअर केस जो टेक्स्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करें, इनके छोटे अक्षरों में HTML के टैग्स को लिखें। HTML के केस के अनुसार यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ कि HTML के जो टैग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वो सही तरीके से काम भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए हैं कि अपर केस में लिख सकते हो, लोअर केस में, सेंटेंस केस में और टॉगल केस में भी आप उन्हें लिख सकते हो। ठीक है, तो अपर केस में क्या होगा कि HTML के जितने भी एलिमेंट हो गए उनके जो अक्षर हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, वो सभी बड़े अक्षरों में यानी कि अपर केस में होंगे। उसके बाद हम उन्हें लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि HTML हेड, बॉडी, मैंने सभी छोटे अक्षरों में लिखा है। इसके अलावा सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस आपने देखा होगा, सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि माय नेम इज सोनू, तो मेरा जो सेंटेंस का पहला अक्षर होगा वो सबसे बड़ा होगा M। ठीक इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनका पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी सभी जो उसके अंदर अल्फ़ाबेट हैं वो छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला जो आपका लेटर होगा वो स्मॉल लेटर्स में होगा, बाकी के जितने लेटर होंगे वो आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे। ठीक है, तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट का आप यूज़ करो या फिर इन्हें अगर आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मिक्स भी कर दोगे तो भी HTML लैंग्वेज के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि HTML जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव नहीं होती है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, मैंने एक तरफ जो हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर कुछ कोड लिखा था उसका स्क्रीनशॉट लिया है और दूसरी तरफ हमारा जो वेब ब्राउजर है गूगल का क्रोम, उसका स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें हमें आउटपुट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो HTML का जो डॉक्यूमेंट है मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले HTML जो कि एक रूट एलिमेंट है उससे शुरू किया, उसके बाद HTML जहाँ पे बंद हो रहा है वहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने HTML शुरू किया था स्मॉल लेटर से लेकिन बंद किया है कैपिटल लेटर से, लेकिन फिर भी आउटपुट बिल्कुल सही आया है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे बॉडी टैग पर। ठीक है, बॉडी टैग पर आप देख सकते हैं मैंने बॉडी जो टैग है उसके अंदर सेंटेंस केस का यूज़ किया, यानी कि पहला जो अक्षर है वो बड़ा है, बाकी के जो लेटर हैं वो छोटे हैं। लेकिन जो बॉडी एंड टैग है जहाँ पर बॉडी टैग बंद हो रहा है उसके अंदर मैंने किसका यूज़ किया, टॉगल केस का यूज़ किया, यानी कि पहला जो लेटर है वो छोटा है और बाकी के जो लेटर हैं वो बड़े हैं यानी कि कैपिटल है, फिर भी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह पैराग्राफ में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो 3 एलिमेंट यूज़ किए हैं पैराग्राफ के, जिसमें सबसे पहला जो है उसमें आप देख सकते हैं मैंने P टैग जो स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया और स्मॉल लेटर से ही बंद किया, बिल्कुल सही आउटपुट है। उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसमें कैपिटल लेटर मैंने P यूज़ किया, लेकिन जहाँ पर उसको बंद किया है वहाँ पर स्मॉल लेटर्स का मैंने यूज़ किया, ठीक है, P टैग का।
और फिर भी आउटपुट हमारा बिल्कुल सही है। और तीसरा जो एलिमेंट है पैराग्राफ का, उसमें मैंने कैपिटल लेटर से शुरू किया है और स्मॉल लेटर से बंद किया, फिर भी हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो ये होता है आपका केस सेंसिटिव, यानी कि आप जो टेक्स्ट इनपुट कर रहे हो क्या वो सही है या फिर नहीं। सिर्फ आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए कि किस टैग के लिए, किस काम के लिए आपको कौन सा एलिमेंट यूज करना है, इसी को जो है हम केस सेंसिटिव बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।